सर मैं बता दूं, अगर डिपार्टमेंट मुझे कहेगा रास्ता चढ़ने का तो रास्ता चढ़ दूंगा। वो कहेगा 50 डिप्स मारो, डिप्स मारूंगा, हर तरीके से मारूंगा मैं। ठीक है जी। वो कहेगा सिंगल सिंगल मैन टू मैन फाइटिंग वो भी कर लूंगा साहब। वो करते हैं। दौड़ते दौड़ते इतने साल हो गए हैं और सरकार से हम विनती कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमें एक बार समय दिया जाए और हमें जो है मिलके हमारी समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है जी। उसके बाद भी एक नया नया इलेक्शन को देखते हुए सरकार ने पास किया है कि 1000 महिलाओं को दिया जाएगा। वो मैं कहता हूं सरकार से 1000 देने के बजाय आप एक घर से एक व्यक्ति को रोजगार दे दें, तो आपको ये जो है कि हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कमाएंगे, हम बिजली का बिल भी देंगे, बस में टिकट भी लेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ लेंगे। नहीं चाहती। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार इसलिए दिखाया मैंने क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों के पास स्पेस की कमी होती है, बोलने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और हम लोग सबको समय नहीं दे पाते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं सबको समय दे दूं। लगातार दूसरी तीसरी चौथी वीडियो जो हम बना के दिखाते हैं वो इसलिए ही कि भाई बात सबकी पूरी हो जाए। होमगार्ड बड़ी संख्या में चंदीराम अखाड़े पे मौजूद हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री से और एलजी से बहुत कुछ कहने के लिए आए हैं, पर सवाल यह है कि ये कहें तो कहें कैसे, क्योंकि ज्ञापन देते हैं वहाँ से कोई बुलाता नहीं, लगातार ज्ञापन देते रहते हैं वहाँ से कोई बुलावा आता नहीं, और ये बेचारे हम जैसे लोगों से बात करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि भाई मजबूर हैं, अगर इनकी मजबूरी ना होती तो हमसे भी बात ना करते। बहरहाल दिल्ली एलजी और मुख्यमंत्री को इनको बुलाना चाहिए, क्योंकि लगातार 3-4 बार का नहीं कई बार का ये खुलासा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में आप देख ही चुके हैं कि इन्होंने क्या कहा है कि हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, और इनकी मांग हर ज्ञापन में एक ही होती है कि हमसे मिला जाए, हमसे बात की जाए, साथ ही साथ हमारी नौकरी ना ख़त्म की जाए। यानी कि 31 मार्च की जो आखिरी डेट बताई जा रही है उसको लेकर दिल्ली के सभी होमगार्ड चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सहित ना जाने कितने राज्यों का हवाला देकर ये बता रहे हैं कि जिस तरह से अन्य राज्यों के अंदर होमगार्डों को यानी कि रखा जाता है सेवा के लिए, माना कि उन राज्यों में भी निष्कामी होती है, पर जो सहूलतें दी जाती हैं उसी तरह दिल्ली में भी होनी चाहिए, क्योंकि कई वर्ष बीत गए हैं होमगार्डों को सर्विस करते हुए। आप लोगों को कितने कितने वर्ष हो गए हैं सर्विस करते हुए? कौन से थाने में हैं आप? सर मैं सुरेश चंद। हाँ। सर मैं सरोजनी नगर डिपो में कार्यरत हूँ। डिपो में हैं आप? जी सर। तो कितने साल हो गए आपको? सर मेरे को मैंने 11 साल पहले के और 5 साल ही हो गए। हाँ। 16 साल मैंने नौकरी कर चुका हूँ। 16 साल। 16 साल हो गए सर्विस में? जी। एक्सपीरियंस तो अच्छा होगा। हाँ जी, एक्सपीरियंस अच्छा है। दौड़ सकते हो? हाँ सर, दौड़ सकते हैं। हाँ। वैसे अभी जो है ना, इतना नहीं कि देखो उम्र के हिसाब से इतना नहीं दौड़ सकते, बाकी दौड़ सकते थे? पहले भी दौड़ सकते। 16 साल पहले दौड़ते थे? हाँ सर, दौड़ते थे जवानी में। सवाल यही आ रहा है कि आपको दौड़ना पड़ेगा। सर अब ये देखो कि 50 प्लस हो चुके हैं तो दौड़ने में प्रॉब्लम तो होगी ही अभी। वो नेता है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। सर ये दिल्ली पुलिस में जब एक बार भर्ती हो जाते हैं तो उनको तो कभी दौड़ाते नहीं। एक बार भर्ती हो गया जवान तो उसको दोबारा से भर्ती करने। कह रहे हैं बार-बार दौड़ो भाई। सर ऐसा नेताओं को साथ दौड़ाओ तो हम भी साथ में दौड़ लेंगे उनके। किस तरह दौड़ोगे? हमारे जो डीएसओ वगैरह उनको भी साथ दौड़ाओ जो हमारे साथ। बाल दौड़े तो तुम भी दौड़ोगे? सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने वो दौड़ेंगे तो हम भी दौड़ ये सकते। शर्त आ रही है दौड़ने की कि भाई जो नए भर्ती हो रही है वो दौड़ पे होगी, कद पे होगी, पढ़ाई पे होगी, तो आप लोग कैसे पूर्ति करेंगे? सर मैं बता दूं, अगर डिपार्टमेंट मुझे कहेगा रास्ता चढ़ने का तो रास्ता चढ़ दूंगा। वो कहेगा 50 डिप्स मारो, डिप्स मारूंगा, हर तरीके से मारूंगा मैं। ठीक है जी। वो कहेगा सिंगल सिंगल मैन टू मैन फाइटिंग वो भी कर लूंगा साहब। वो करते हैं। होमगार्ड यंग है? सर हम हमेशा ही रहेंगे, जैसे वर्दी पहले हमेशा ही रहेगा वो। ठीक है ना। और ये जिसमें कहेंगे, दौड़ के लिए कहेंगे, फिजिकल के लिए कहेंगे, हम सक्षम है साहब। मेरी 59 साल की उम्र है साहब। आज डिपार्टमेंट कोई आदमी मेरे साथ दौड़ ले, मैं उसको दौड़ने तैयार हूँ। ये बस समझने की जरूरत है कि आज भी इतना जोश तो है कि युवा अच्छी तरह जान लें कि जो नई भर्ती की बात हो रही है उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं तो उसमें पुराने वाले फेल नहीं है। हो सकता है कहीं कमी रह जाए, पर हाँ जब ये ड्यूटी पे लगे होंगे तो वही ताकत होगी। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, आप कौन से थाने में मौजूद हैं? ईस्ट विनोद नगर डिपो में है। में हैं आप, तो दौड़ सकते हैं, सरकार तो कहती दौड़ो। सरकार दौड़ा रही है, हम दौड़ रहे हैं, दौड़ते ही रहेंगे। चंदीराम अखाड़े आ गए आप। चंदगीराम अखाड़े में आपके सामने खड़े हैं। दौड़ते दौड़ते इतने साल हो गए हैं और सरकार से हम विनती कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमें एक बार समय दिया जाए और हमें जो है मिलके हमारी समस्या का समाधान किया जाए। और बार बार हमारी यही विनती और यही गुहार है। मैं तो कहूँगा आप बूढ़े हो गए हैं। सर चेक कैसे करोगे?
चेक कैसे करोगे? ये तो वो बताएंगे ना जो कमेंट्स कर रहे हैं भारत न्यूज पे, वो कह रहे हैं बुड्ढो बुड्ढो हटो, नौजवानों को आगे आने दो। तो कहते हैं सब कहीं चेक करा लो, अगर बूढ़े चेक करा लो कहीं। सुनिए सर, सुनिए सुनिए, मैं 5 लोगों के डेलीगेशन को लेकर डीजी साहब से मिला था और डी साहब से मैंने कहा था, डी साहब आप 8500 आदमियों को हटा रहे हैं और आप नई भर्ती कर रहे हैं। ये नई भर्ती पुरानी भर्ती उस वक्त की है जब दिल्ली की पॉपुलेशन कम थी और आज दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ऊपर की है। 2 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है और कम से कम 2 करोड़ ट्रैफिक रजिस्टर्ड है दिल्ली के अंदर और प्लस हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात का ट्रैफिक दिल्ली के अंदर डेली ट्रैवल करता है। बहुत बड़ी जानकारी निकल के आ रही है सामने, सर बने रहे हैं। दूसरी बात, मैंने कहा कि आप जो भर्ती करना चाहते हैं आज की पॉपुलेशन को देखते हुए, आज की पॉपुलेशन को देखते हुए दिल्ली की होमगार्ड की नफरी को बढ़ना चाहिए। आप नफरी को बढ़ा लें, जितनी नफरी है आज की पॉपुलेशन के हिसाब से 75,000 की नफरी बनती है दिल्ली होमगार्ड्स की और 75,000 की भर्ती कर लें आप तो हमें रीफ मिल जाएगी। पुराने आदमी चलते रहे कंटिन्यू और जो नए आदमी की भर्ती कर सकते हैं आप। पुराने भी रहेंगे, नए भी आएंगे, सबका स्वागत, सबका काम, सबका रोजगार। जो सरकार कहती है कि हर आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, तो जो कंटिन्यू चल रहे हैं उनको चढ़ना चाहिए और आगे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। देखिए इसे कहते हैं बाप होना, एक्सपीरियंस होना, यानी कि बच्चे वो अच्छी तरह समझ लें जो भारत न्यूज 247 पर कमेंट्स कर करके पुराने होमगार्डों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम बूढ़े हो चुके हो। ये 1-2 कमेंट्स नहीं है, बहुत सारे कमेंट्स हैं जिन पर मैं नज़र बना कर रखता हूं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। कमेंट्स के माध्यम से जानकारी दो। मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारियां सरकार पढ़े, आपके द्वारा दिए हुए कमेंट्स भारत न्यूज 247 पर आगे तक जाएं, क्योंकि वीडियो चल रहा है, वहां तक टैग हम लोग करते ही हैं जहां तक सिस्टम है। हमारी कोशिश यही होती है कि आपकी बात वहां तक पहुंचे, पर कंट्रोवर्सी पैदा ना की जाए। बड़े बूढ़ों का सम्मान ऐसा नहीं कि आप करना भूल जाएंगे। कितनी बड़ी यानी कि जानकारी दी है। आप चाहते हैं कि यानी कि नए भी आएँ और पुराने को हटाया ना जाए। पॉपुलेशन बढ़ रही है, सिस्टम बढ़ रहा है, बजट कहाँ से लाएंगे? सर आप टैक्स लगाइए, आप तो फ्री करते जा रहे हैं, अब तो बस फ्री है, ठीक है जी। उसके बाद भी एक नया इलेक्शन को देखते हुए सरकार ने पास किया है कि 1000 महिलाओं को दिया जाएगा। वो मैं कहता हूं सरकार से 1000 देने के बजाय आप एक घर से एक व्यक्ति को रोजगार दे दें, तो आपको ये जो है कि हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कमाएंगे, हम बिजली का बिल भी देंगे, बस में टिकट भी लेंगे, हमारे बच्चे भी पढ़ लेंगे। जनता फ्री नहीं चाहती, जनता फ्री नहीं चाहती, जनता को 2 तो लेगी सरकार। आप देखिए श्रीलंका बंद कर दिया जाएगा तो क्या करा जाएगा? कहाँ आप श्रीलंका का हाल देखिए, श्रीलंका में आज स्थिति क्या है। वेनेजुएला देख लिए, जिसमें जहां फ्री दे देगा क्या है। आप वेनेजुएला के अंदर दूध 450 रुपए किलो है, एक अंडे की कीमत 280 रुपए है, ठीक है। 500 रुपए किलो वहां अनाज बिक रहा है। आज श्रीलंका के अंदर दिवालिया हो चुका है और चाइना ने वहां पे आधिपत्य जमा लिया अपना। आज अगर इसी प्रकार से हम लोग फ्री खाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान का व्यक्ति आज जो इंटरनेशनल मार्केट में जो बच्चा पैदा होता है, जो पहले आज से 14, 15, 20 साल 4,500 कर्ज होता था, आज वो 25,000 रुपए कर्जदार है आज व्यक्ति, हर बच्चा पैदा होने वाला। अगर सरकार फ्री देती रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि देश का दिवाली निकल जाएगा और हिंदुस्तान का आम नागरिक भीख मांगने तैयार होगा और सरकार के पास साधन नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि भिखारी मत बनाओ हमारे को, हमें रोजगार चाहिए, हम देश की सेवा करना चाहते हैं। होमगार्ड के लोग हैं और मेरे लोगों ने, होमगार्ड्स के लोगों ने, हमने प्रधानमंत्री को ये खत लिखा था जिस टाइम ये यूक्रेन की बात चल रही थी। यूक्रेन अपनी जगह पर ठीक था और हमने कहा था जो यूक्रेन गलत था अपनी जगह, सॉरी माफी चाहता हूँ, यूक्रेन गलत था, रूस सही था आपकी जगह। तो मैं कहता हूं कि अगर जो आदमी सही है, जो मानवता के लिए काम कर रहा है, हम मानवता के लिए हिंदुस्तान की तरफ से दिल्ली के होमगार्ड्स के लोग ने, तमाम भारत के होमगार्ड्स के लोग रशिया के साथ, मानवता के साथ लड़ने को तैयार है। अपने शरीर में बम बांध के हम जो उस कंट्री में घुस जाएंगे जो देश की मानवता को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, ये आपके अंदर हौसला है? आज भी अगर सरकार मुझे कहे, मैंने आज से कम से 15 साल जिस टाइम जनरल साहब थे, मैंने सरकार से कहा था, सरकार, पाकिस्तान की सरकार जो लोगों को पैसे देकर उग्रवादी बना रही है, मैंने कहा सरकार इतना जज्बा है कि मुझे कोई सरकार से कॉस्ट नहीं चाहिए, मैं अपनी पूरी बॉडी के अंदर बम बांध के दुश्मन के टेररिस्ट कैंप में कूद जाऊंगा, कम से एक ने 50 को मारूंगा। यह जवाब हमारे अंदर है। हमारे देश में 1835 में असम राइफल बनी, 1942 में सीआरपी बनी, 1946 में दिल्ली होमगार्ड्स बनी, 1966 में आईटीबीपी सीआरपी बनी, 1984 में के अंदर एनएसजी बनी।
सीआईएसएफ बनी 1971 में से सीआईएसएफ बनी। तो आज जो सीआईएसएफ तमाम कोर्ट की रखवाली करती थी, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का काम करती, आज वो परमानेंट। आज हमने कारगिल के युद्ध भी लड़े, हमने 71 की लड़ाई भी लड़ी, 1965 की लड़ाई भी लड़ी हमने, 1962 की लड़ाई लड़ी। 62 की लड़ाई के बाद जब हम चाइना से हारे, तब होमगार्ड को पूरे देश के अंदर पूर्ण रूप से होमगार्ड का दर्जा दिया गया। और आज वही होमगार्ड हमारे जो ऊपर एक्ट लगा रखे थे। जब देश के अंदर एक कानून, एक व्यवस्था होनी चाहिए, तो हर देश में, हर राज्य में कानून अलग क्यों? कई सरकारें 15 साल का रोजगार दे रही हैं, कई 60 साल का दे रही हैं, कई मानदेय अच्छा है। हमारे देश में मानदेय कम है, ठीक है ना, और हमारी उम्र भी कम है, 3 साल 3+2 का कम है। तो कहते हैं एक देश एक कानून, तो हमारे देश में एक देश एक कानून क्यों अलग मानते हैं? यहाँ भी कानून बनाओ। जो एक सरकारी व्यक्ति को, हम भी वो पुलिस जो काम करते हैं वही काम हम भी करते हैं। पुलिस में हम क्या है, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू काम करते हैं। दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो 1942 में बनाया गया, हमें बनाया गया कि दिल्ली पुलिस की एडिशनल हेल्प के लिए जब भी आपातकालीन स्थिति होगी तो हम दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर को उनकी एडिशनल हेल्प करेंगे। चाहे वो 62 में चाइना की वार हुई तो हमने अपने कंधों पर हमसे पहले लोग जो थे उन्होंने हमारे सिपाहियों को ढोया है। 71 की वार में भी हमने अपना पूरा सहयोग दिया है। 99 की कारगिल के युद्ध में भी होमगार्ड्स के लोगों ने, जो वहाँ बॉर्डर होमगार्ड्स के लोग थे, उन्होंने पूरा सहयोग देके डिफेंस फोर्सेस की हेल्प की है। तो आज हम 10 लोग हैं, हमें 10 लोगों को हटाकर सरकार नए लोगों की भर्ती करना चाहती है। तो क्या सरकार के पास कोई ट्रेनिंग सेंटर है कि लोगों को बना के ट्रेनिंग देकर उनको क्या सड़क पर मरने के छोड़ देगी? आने वाले जो होंगे वो भी बूढ़े होंगे, वही बूढ़े होंगे। हमारा भविष्य सरकार खराब कर रही है। तो मैं उन लोगों से कहूंगा जो दिल्ली होमगार्ड से भर्ती होना चाहते हैं कि 5 साल के बाद आपका उम्र खराब हो जाएगी, आप किसी लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए होमगार्ड की भर्ती का नाम ले लें, फोर्स में जाएं, पढ़ाई करें, एसएससी की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, सिविल सर्विस की तैयारी करें। मैं कहता हूँ चलिए होमगार्ड 5 साल की नौकरी के बाद चला जाएगा। ये जो बड़ी पोस्टों में बैठे इनको हटा दो 5 साल के बाद। हम जो 50 साल नौकरी करते हैं, हमारी कोई पेंशन नहीं है। हमारा व्यक्ति मर जाए तो उसको सरकार कोई बेनिफिट नहीं देती, 5,000 रुपये उसकी क्रियाक्रम नहीं देती। एक एमएलए, एक एमपी एक दिन के लिए एमएलए चुना जाएगा, सिंगल डे के लिए चुना जाएगा, तो उसको उसकी पेंशन का हकदार हो जाता है। और उसके बाद एमपी बन जाएगा तो एमपी की पेंशन मिलेगी। काउंसलर रहेगा तो काउंसलर की। एक व्यक्ति कुछ नहीं कहता, उसको बिजली का बिल फ्री, पानी फ्री, मोबाइल फ्री, गाड़ी फ्री, पेट्रोल फ्री, उसको उसके बाद पेंशन फ्री। और हम अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा करते हैं, लोगों की हिफाजत करते हैं। हमारे सरकार कोई सुविधा नहीं है। ये सब बातें जो निकल के सामने आई हैं, ये उन लोगों को समझ लेनी चाहिए जो दिल्ली विधानसभा और उनसे जुड़े हुए दफ्तरों में बैठे हैं और जो नियम व कानून बनाते हैं। साथ ही साथ ये दावे करते हैं चुनाव से पहले कि हम आएंगे, 1000 रुपया हर महिला को देंगे। ये बात भी इसी वीडियो में क्लियर हो चुकी है कि इनको नहीं चाहिए वो 1000 रुपये और नहीं चाहिए फ्री का लॉलीपॉप और फ्री की आदतें। श्रीलंका से लेकर हर उस जगह का जिक्र कर दिया गया है जहां फ्री फंड के चक्कर में बर्बादी फैली है। राजनीतिक उद्देश्य के कारण, वोट लेने के कारण आप लोग कुछ भी घोषणा कर देते हैं, बेरोजगारी उससे बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं जनता को ही दो चार होना पड़ता है। सुरक्षा का भी सवाल आ रहा है, नए युवाओं की ज़िंदगी का भी सवाल आ रहा है और बताते बताते ये भी बता दिया जा रहा है कि आज जिस तरह बीच मझधार में हम लोगों को छोड़ा जा रहा है, आने वाले समय में उनको भी छोड़ा जाएगा। यही राजनीतिक उद्देश्य हो सकता है। हर 5 साल में चुनाव आएंगे, चुनावों के साथ साथ बदलाव भी होंगे और नए पुरानों को उलझा के रख दिया जाएगा। इसी तरह की रणनीति चलती रहेगी। पर चंदीराम अखाड़े से मांग यही है कि समझते समझते समझाने की कोशिश हो रही है कि राजनीति ना करी जाए होमगार्डों के साथ। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।